इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हमको मैथ का एक डिजिटल सम टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल सम देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में ऑप्शन वाले पे ऐसे हार्ड क्वेश्चन बन जाएंगे ना, जो आपको 1 से 0.5 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। जो आपको कितना भी हार्ड तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, वो बनने वाला नहीं है। जैसे डिजिटल सम हो गया, और दो तीन ऐसे चैप्टर हैं जो मैथ का, जो अगर आपका क्लियर रहेगा कंसेप्ट, तो मैथ का 50% क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे डिजिटल सम हो गया, ये हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ये क्लियर हो गया। डिजिटल सम डिजिटल होता क्या है? डिजिटल सम होता है संख्याओं का योग। डिजिटल होता है संख्याओं का योग, ऐसा आए अंतिम में सिंगल डिजिट हो जाए। देखिए बोर्ड पे लिख देते हैं। डिजिटल सम क्या है कि संख्या के अंकों का योग, जब तक योग का अंक हो एक यूनिक डिजिट हो जाए, एक अंक होना जाए, उससे डिजिटल सम कहता है। डिजिटल सम देखिए, संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है वो संख्या के अंकों का वही योग होता है, जो शेष दिए अंकों का योग होता है। जैसे देखिए 43 में 9 से डिवाइड करते हैं, 9 चौका 36, कितना बच गया? 2, 9 चौका 36, 7। क्या है? 7। यही डिजिटल सम है। ये क्या है? डिजिटल सम है। डिजिटल सम तो देखिए बहुत क्या क्या हो सकता है डिजिटल सम से। इसका देखिए डिजिटल सम का मूल सिद्धांत यह है कि किसी संख्या पर जो भी गणितीय प्रक्रिया होती है, जो घटाव, गुना, भाग, वर्गमूल, घनमूल, जो भी आदि होता है, वो डिजिटल सम। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको हम जोड़ दिखाते हैं। 1 2 3 5 प्लस 4 6 7 8 प्लस 2 6 8 9 8 6 0 2। अब देखिए सो कैसे चेक करेंगे हमारा जो जोड़ अंतिम में जो जोड़ दिया गया है, वो जोड़ हमारा सही है या गलत है। जैसे देखिए 2 1 3 3 3 6 6 5 11 की 2 9 आएगा, तो नहीं, जो भी डबल आएगा उसको हम जोड़ कर सिंगल कर देंगे। जैसे कि 6 4 10 10 की 1, 7 1 8 8 8 16 16 की 7, 6 2 8 8 8 16 की 7, 9 तो खत्म हो जाएगा। और देखिए 7 2 9 खत्म, 7 जोड़े 7 2 9 खत्म हो जाएगा, फिर 7 बचेगा। अब देखिए 7 आ रहा है, 6 2 8 8 8 16 की 7, 16 से लिखते ना है, तो जोड़ में क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए एकदम डिजिटल सम 7 आ गया, डिजिटल सम 7 आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो जोड़ है वो सही है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन एक बोर्ड पर दिया गया है, 1 बराबर 1 के पावर में, वो क्वेश्चन एक बोर्ड पर लिखा हो गया। देखिए ये दिया हुआ है x के पावर 8 माइनस 1, x के पावर 4 प्लस 1। अब b दिया हुआ है y के पावर 4 माइनस 1, y के पावर 2 प्लस 1, और दिया हुआ मान x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9। पूछा क्या है? a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ab स्क्वायर, ये ने पूछा है। अब देखिए y का मान 9 है, जहां भी 9 आ गया, 9 मतलब क्या? डिजिटल सम 0। 9 मतलब डिजिटल सम 0। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये -1 और +1 -1, मतलब b का मान कितना आ गया? -1 आ गया। अब a का मान देखिए, a का मान इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 1, x के पावर 4 माइनस 1, बटा में है x के पावर 4 प्लस 1। ये बटा में है, ये क्या है? बटा में है। क्वेश्चन देखिए बटा में क्या? हाँ बटा में। इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, तो क्या बच जाएगा? x के पावर 4 माइनस 1, ये बराबर, तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 7 माइनस 1 6। a का मान 6 आ गया, a का मान कितना आ गया? 6 आ गया। और b का मान कितना आ गया? -1। तो देखिए 6 छक्का 36, 36 की 9 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये 36 को 9 रहता है, 36 ऐसा लिखते हैं, और जोड़ा पे क्या आएगा? 9 आएगा, ये खत्म हो जाएगा। और 2a भी है देखिए, तो 6 गुने -1, 6 दूनी 12 -12, -12 को 3 लिख सकते हैं, -3 बोलिए। -12 को देखिए -12 ऐसे लिखते हैं ना जी, तो डिजिटल 2 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। डिजिटल सम जिसमें संख्या को डबल या ट्रिपल डिजिट को जोड़ के एक सिंगल डिजिट में करते हैं, वही डिजिटल सम होता है। ये -3 हो गया, ये ए बी स्क्वायर है ना, क्वेश्चन देखिए क्या है? ए बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है? 6 है, ये कितना है? -6 है, तो माइनस, बी का मान -1 है, और ये 6 है, तो -1 बी का स्क्वायर होना। अच्छा ये है पूरे बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर है, ए का मान कितना में होगा? ए का मान तो 6 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा? -3 प्लस 6, और कितना आ गया? 3। तो देखिए डिजिटल सम किसका? 3 है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए देखिए, 9 6, 9 तो खत्म हो जाएगा, 6 4 10 की 1, 7 1 8 8 13, 13 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, ए का क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी का देखे तो 9 खत्म हो गया, 8 6 14, 14 के 5, 5 2 7, 7 5 12, 12 के 3। ऑप्शन नंबर बी का 3 आ गया। ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, 4 4 2 6 6, 4 2 6 6 2 8 8 13 13 क्या 4 आ जाएगा, इसका 4 आ गया।
इसका देखिए 8 1 9 9 तो है खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म, 5 2 7, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखिए जल्दी बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स का मान 5 दिया हुआ है, वाई का मान -5 दिया गया है, और 64 के एक्स क्यू प्लस 27 के वाई क्यू प्लस 144 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जो 27 को 7 2 9 है, जो 9 आगे खत्म हो जाएगा उसका जीरो हो जाएगा, तो देखिए जो जीरो 144 4 4 8 1 9 ये भी जीरो, 8 1 9 ये भी जीरो, मतलब कि देखिए 8 1 9 9 जब 9 का मान कौन सी बोले हैं, 9 का मान होता है जीरो। जैसे एग्जाम्पल देखिए 45 है, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 5 45 जीरो, तो 9 से जो भी पूरा आएगा उसका कुछ हो जाएगा जीरो, जीरो से कोई संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ हो जाएगा जीरो, तो बच गया क्या 64 एक से क्यूब बच गया, तो 64 6 4 10 1 हो जाएगा, 1 से क्यूब 5 25 25 बचे 125, 5 2 7 1 8 1 गुना 8 कितना होगा 8 हो गया। अब देखिए 8 किसका डिजिटल सम है, सफाई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी का 5 2 7 1 8, भाई किसी का 8 नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई क्यू, एक्स का मान -4 दिया गया है और वाई का मान -1 दिया गया है। अब देखिए 3 एक्स का मान क्या दिया गया है, एक्स का मान बाबू -4 का क्यू कितना होगा, 4 चौका माइनस में आएगा, 4 चौका 16 16 चौका 64 64 आएगा ना, माइनस तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर तो 4 चौका 16 -4 का स्क्वायर गुने -1 प्लस 12, एक्स का मान कितना है -4, वाई का मान -1 स्क्वायर प्लस 7 वाई के क्यू है -1 के क्यू है। अब देखिए ये आ गया -3, अब देखिए 4 चौका 16 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 16 के 7 हो जाएगा, 7 7 5 35 -35 हो गया, -35 के 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस खत्म, तो 12 चौका 48 48 के 8 4 48 सही सकते ना 48, 12 चौका 48 48 के 12 के 3 3 को चलेगा माइनस में प्लस में, ये जाएगा माइनस में, ये भी आएगा माइनस में। अब देखिए 8 3 11 के 2 2 3 5 जोड़ देना 2 मतलब 7, देखिए मैं गलती कर दी था, -3 और -8 कितना -11 होगा ना, तो -11 मतलब कुछ -2 -2 के क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, तो 7 -3 -7 7 से 7 खत्म क्या बच गया -3, तो -3 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन देखिए बचा, पहला ऑप्शन 5 है, दूसरा ऑप्शन में 8 है, तीसरा ऑप्शन में 1 है, चौथा तीनों तो खत्म हो जाएगा 1 बचेगा ना, और तीसरा ऑप्शन में देखिए 7 तीनों खत्म 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यू एक्स के पावर 5 8 एक्स के पावर क्यू प्लस 16 एक्स के पावर स्क्वायर -7 एक्स प्लस 1 एक्स बराबर 9, तो एक्स बराबर 9 दे दिया, इसका मतलब कि एक्स जहाँ जहाँ भी होगा वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो देखिए एक्स के पावर 5 कट जाएगा, एक्स की जगह 8 एक्स भी कट जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, 7 बच गया सिर्फ कुछ ही एक, तो चेक कर लीजिए किसका आ रहा है, ऑप्शन ए में देखिए क्या रहा है 5 1 8 1 9 खत्म, 5 5 10 की 1 1 8 1 9 जीरो आ रहा है पहले का, ऑप्शन बी करते हैं डिजिटल सम चेक कीजिए 5 1 6 8 1 9 खत्म 9 खत्म 5 5 10 की 1, ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है डिजिटल सम 1, बाकी सी का चेक कर लीजिए 5 1 6 8 1 9 खत्म 9 खत्म 5 4 9 जीरो आ रहा है इसका, इसका 5 1 6 6 3 9 5 1 6 6 3 9 9 खत्म 8 डिजिटल सारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जल्दी बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का मान दिया कितना, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 8, ए बी का मान दिया हुआ है 10, क्या पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है। देखिए आपको ये पता है पहले ए प्लस बी के ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर -3ab ए प्लस बी ए क्वेश्चन। अब देखिए ए प्लस बी कितना 8 के क्यू, 8 को देखिए 8 को देखिए अगर 8 बड़ा है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं डिजिटल सम में -1, समझ रहे हैं, -1 लिख सकते हैं डिजिटल सम में, क्यों क्योंकि 9 से कितना कम है 1 कम है तो -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए -3ab है, ए बी का मान कितना 10 है, 10 का जगह 1 लिख सकते हैं, 3 एकम 3, ए बी का मान कितना आ गया -1 1 माइनस 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 3 कितना आ गया 4 आ गया,
अच्छा -1 के, अच्छा ए प्लस बी के होल क्यूब है, ए प्लस बी के होल क्यूब है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, तो क्या -1, तो 3 में से कितना बच गया 2, 2 डिजिटल सम किसका है, ऑप्शन बी एक ही दिख रहा है सफाई, 7 2 9 खत्म, 2 बच गया, बी का डिजिटल सम 3 है, सी का डिजिटल सम 5 2 7 1 8 है, और डी का ऑप्शन 3 1 तो कितना 3 2 5 1 6 है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ए बी अगर 9 दे दे, वही क्वेश्चन में यही क्वेश्चन में अगर ए बी 9 दे देवे, तो मान लेकर हमारा क्या लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कुछ होता है ए प्लस बी का होल क्यू -3 ए बी ए प्लस बी। अगर ए बी अगर 9 दे दे मतलब कुछ है 0, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, बस यही शाखा बन जाएगा डिजिटल सम, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर ही बन जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, या ए के पावर 4 दे देवे बी के पावर 4 दे देवे, ये भी क्या हो जाएगा ए के पावर बी के पावर 4 इधर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा सारा, क्योंकि ए बी इक्वल टू 9 दे दिया, तो इस सिचुएशन में सिर्फ यहीं से हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर आए थे, देखिए x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 25 दे रखा है, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 444 दे रखा है, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का पूछ रहा है, ए क्यू माइनस वाई क्यू का पूछ रहा है, तो एक्स वाई का डिजिटल सम कितना 3 है, जब एक्स वाई का डिजिटल सम 3 है, देखिए एक्स माइनस वाई के होल क्यू -3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई की जगह 3 अगर आ गया तो 3 9 आ जाएगा, पूरा पूरा कुछ हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई के होल क्यू, एक्स माइनस वाई का 25 दे रखा मान, अब 25 के होल क्यू है, तो 5 2 7 है ना, तो 7 को हम डिजिटल सम में क्या लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, तो -2 के क्यू -2 के क्यू कितना होगा -8 -8 को क्या लिख सकते हैं एक डिजिटल सम किसका है बोलिए, चेक कर लीजिए ऑप्शन का, ऑप्शन ए का चेक कीजिए, 8 2 10 की 1 8 2 10 की 1 4 1 5 है, 5 5 10 की 1 ऊपर का डिजिटल सम कितना है 8 2 10 8 है ना, 8 2 10 कि 1 4 1 5 है, 5 5 10 एक आगे पहले का भी एक आ रहा है, दूसरा का देखिए तो 6 2 8 8 5 13 की 4 आ गया, इसका देखे तो 8 4 12 12 की कितना है 8 4 12 की 3 3 2 5 5 10, इसका भी एक आ रहा है 4 2 6 6 8 से 14 की 5 5 5 10, मतलब तीनों का सिर्फ एक कट रहा है, तो अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए जो देखिए एक्स माइनस कितना क्या पूछ रहा है एक्स माइनस वाई के होल क्यू पूछ रहा है, तो एक्स माइनस होल क्यू का पूछ रहा है, मतलब एक्स माइनस वाई का कुछ ये मल्टीपल है, क्या ये होल कितनी बार लिखा है जी, ये होल का मल्टीपल है, तब 25 का मल्टीपल चेक करेंगे, 25 से क्या करेंगे मल्टीपल चेक करेंगे, तो 25 का मल्टीपल कैसे चेक किया जाता है बोले तो, अंतिम के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, अंतिम के 2 अंक 25 से कौन कट रहा है ऑप्शन नंबर सी कट रहा है, बाकी 85 नहीं कटेगा, अंतिम के 25 में क्या सीखा है अंतिम के 2 अंक कुछ नहीं बताइए, अंतिम 2 25 इसमें 25 कटेगा, 85 नहीं कटेगा, 95 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 2p प्लस क्यू का मान दिया कितना 19 और 8p क्यू प्लस क्यू 3 361, तब पी क्यू का मान निकाला है, क्या निकाला है पी क्यू का मान निकाला है। अब देखिए थोड़ा बैठा पहले 2p प्लस क्यू के होल क्यू कितना आ जाएगा 8p क्यू प्लस क्यू प्लस 6 3 2p क्यू प्लस में आया 2p प्लस क्यू, ये इसका मान क्या दे रखा है एक है ना, एक का क्यू ये कितना है 6 3 9 एक है, कितने का मान एक है, तो देखिए 6 पी क्यू एक पूछा एक का मान एक आ रहा है,
ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक में से एक गया, एक से एक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पी क्यू का मान कितना आ गया, 6, पी क्यू बराबर 0, खत्म ना। अब देखिए पी क्यू का क्या मान रखता है कि 0 आ जाए डिजिटल सम, बोलिए। तो पी क्यू की जगह पे हम 3 रख सकते हैं, 6 × 18, 18 9 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं बोलिए, 9 भी रख सकते हैं, क्या 9 भी 9 9 6 54। और तो कुछ और कुछ नहीं, मतलब पी क्यू का मान 3 होगा या 9 होगा डिजिटल सम में। आप चेक कर लीजिए, ये है 6 5 11 कि 2, 8 5 13 कि 4, 9 5 14 कि 5, 7 5 12 कि 3। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल सम 9 बता रहे हैं, 8 8 का 7 का 6 का 5 का 4 का कुछ का भी निकाल सकते हैं। आगे पढ़ाएंगे आपको। ए प्लस बी बराबर कितना 12 है, ए बी बराबर 17 दे रखा है, ए क्यू और बी क्यू का मान पूछ रखा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पता होगा आपको, ए प्लस बी के होल क्यू प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। मीन है कोई क्या पूछा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक ए बी है, दो फॉर्मूला। अब देखिए ए प्लस बी का मान दिया होगा कितना 12, 12 कितना हो जाएगा 3, डिस्टेंस कितना होगा 3, ए स्क्वायर ए का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी ए बी का मान दिया रखा है, इसको निकालने की जरूरत है, इस पर बैठ जाएगा, इस पर बैठ जाएगा ये 2 1 3 के क्यू प्लस ए बी का कितना 7 1 8 है, 8 कटा जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो -1 -3 ए बी का मान कितना है 2 1 3, 3 के क्यू कितना हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा पूरा ही, 3 का स्क्वायर 9 खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म 0, रजिस्टर सम क्या आएगा 0 0 रजिस्टर किसका देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या दिखा रहा है 6 3 9, ऑप्शन नंबर ए। वाई किसका किसी का रजिस्टर सम क्या होगा 0 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या 37 रखा है, एक्स वाई माइनस 2 एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, 27 एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। चल देखिए, सत्ताईस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो क्या लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स लिख सकते हैं, बोलिए ए क्यू प्लस बी क्यू का आगे एक्स वाई की जगह -2 दे रखा है, और 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान देखिए, तो 99 देखिए इसका मतलब दो में से बताएंगे। पहले मतलब देखिए जो पहाड़ है डिजिटल सम उसको बनाकर दिखा रहे हैं, 9x स्क्वायर है ना, 9 से खत्म हो जाएगा तो बस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 37 है, तो 7 10 का 1, तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान -1 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी कुछ होता है 1 होगा, और वाई 1 का भी 1 होता है, मतलब वाई का मान पूछिए -1 हो जाए 1 हो सकता है। देखिए एक और देखिए मल्टीपल से निकल सकता है, देखिए ए क्यू प्लस अगर बी क्यू है तो हम क्या बताते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या फॉर्मूला बताते हैं, बता देना ए प्लस बी के और क्यू माइनस 3 ए बी ए प्लस बी बताते हैं, देखिए इसमें भी बन जाएगा ए प्लस बी के स्क्वायर, एक यही बताते हैं
ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। देखिए मतलब ये कुछ चीज़ इसका भी डिविजिबल है, इसका भी डिविजिबल है, दोनों क्या है डिविजिबल है। तो देखिए जो हमारा क्या था 27x³ प्लस y³ है, इसको हम लिख सकते हैं 9x² प्लस y² माइनस 3xy। बोलिए ये इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। तो 9x² y का स्क्वायर का मान दे रखा है कितना 37। इसका मान कुछ ही दिया हुआ है, xy का मान है 2, तो 3 दूनी क्या हो जाए 36, इसका हो गया 31। मतलब कि जो ऑप्शन आएगा खोजिए 31 का मल्टीपल है। क्या 31 का मल्टीपल? 31 का मल्टीपल देखिए ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इसको डेट देखिए जो ये आ गया है ना, तो ये कैसे आ गया देखिए। तो ए का मान हमारा 3x है, 3x के स्क्वायर प्लस हम डेट दिए हैं y के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी का मान क्या देखा 3x और बी का मान देखिए क्या दिया y दिया हुआ है, डेट इसके अनुसार है। तो देखिए इसमें 3x का 9 स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर माइनस 3x डिवाइड करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ए बी का मान दे रखा है 8, 8 में क्या बोले हैं 8 को क्या करेंगे माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका मान है ए प्लस बी का मान -1, ए बी का मान 1, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। ए बी कितना है -1 के क्यू कितना हो -1 माइनस 3ab का कितना है ए प्लस बी के 3, ए बी का कितना है 1 ना है, इसका -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस होगा कितना 2, इसका डिस्टेंस 2 है। ऑप्शन नंबर ए का देखिए डिस्टेंस खोजिए 2 है। अब देखिए वही हम बताने जा रहे हैं, एक डिजिटल सम भी डिजिटल सम होता है। मतलब देखिए डिजिटल सम देखिए डिजिटल सम किसको बोलते हैं 9 को, और जिससे जो छोटा है जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सारा कुछ है बेबी डिजिटल सम है। क्या है बेबी डिजिटल सम। कभी कभी ये लागू नहीं होता तो सोचिए ये लागू होता है। जैसे उसको 9 से डिवाइड करते हैं ना, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, इसे 8 से डिवाइड करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, इसको 5 से, इसको 4 से, इसको 3 से, 2 से, 1 से। जो भी शेषफल बचता है, जो भी शेषफल बचता है वही को जो ऑप्शन में भी शेषफल बचना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पर देखिए x प्लस वाई का मान दे रखा है 8, x प्लस वाई का मान क्या दे रखा है 8 दे रखा है। अब इसी को इसका लिख देते हैं, बेबी से जोड़ देते हैं। एक्स वाई का मान क्या दे रखा है 8 है, एक्स तथा वाई का गुणनफल दे रखा है 15, तो x के पावर वाई और 4 पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे होगा, एक्स प्लस वाई का दी होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये है ना। तो देखिए एक्स प्लस 8 का कुछ लिख सकते हैं -2 -1 का स्क्वायर, एक्स वाई का मान 15 5 1 6, तो 3 से कर रहा है जी, 3 से कर रहा है, तो 3 वाला 3 पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहे हैं 3 पकड़ते, 8 बचे ना, 3 दूनी 6 के बचे 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 3 5 15 कैसे हो जाएगा 0, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो x के पावर 4 y के पावर 4 क्या आएगा, इसका 4 आगे देखिए कितना कितना आएगा 4 4 का 16, तो 3 से कहाँ 3 से कट कितना आएगा 1 आ जाएगा, 4 आ गया ना, तो डिजिटल सम 4 आ गया, 3 से करेंगे तो 3 से कुछ होता है 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो 1 का इसका भी कुछ ही करेंगे, इसके भी स्क्वायर लग जाएगा तभी आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कुछ होता है 1 होता है, तो डिजिटल सम देखिए 1 किसका आ रहा है 7 6 13 के 4, तो डिजिटल सम 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 7 6 13 के 4, इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है डी, बाकी तो 8 14 का 5 आ रहा है, 9 6 आ रहा है, 6 12 के 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी सोचिए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स वाई का मान देखिए, एक्स वाई का मान 10, एक्स प्लस वाई का मान 10 रखा है, एक्स प्लस वाई का मान 6 16 दे रखा है, और एक्स के पावर 4 वाई के पावर वाई जो को समा है, देखिए
यहाँ से एक्स प्लस वाई का 10 मान रखा है, एक्स वाई का 16 रखा था, तो सफाई दिख रहा है कि एक्स वाई को है 8 2 10 है, 8 2 16 है, मतलब कि एक्स का मान क्या दे रखा है 8 दे रखा है और वाई का मान 2 दे रखा है, तब 8 2 16 जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, तो एक्स का पावर 4 है ना, तो 8 का कुछ -1 का 4 कर दीजिए, क्या कर दीजिए -1 का 4 कर दीजिए और प्लस में 2 के पावर 4 कर दीजिए, तो -1 का पावर 4 करके कुछ आएगा +1 आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 के 7 आ जाएगा, 7 कितना जाएगा 8, तो आज डिजिटल सम किसका 8 आ रहा है देखिए 4 4 8 ऑप्शन नंबर बी का रहा है 4 4 8 ना है 4 4 8 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन देखिए 14 है, ये है 45 है, ये भी सफाई पता चल रहा है कि एक्स का मान इसमें ही पता चल रहा है, लेकिन जिसमें पता चल रहा है उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दे रखा है एक्स प्लस वाई का 14 मान दिया हुआ है, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 45 दे रखा है, तो 9 5 14 है, 9 5 45 से पता चल रहा है, तो डेट पे काट देंगे, तो 9 का कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, इसके बाद 0, तो वाई का कितना हो गया 5 है, तो 5 की पावर 4 आ गया, तो 5 5 25 4 पर लिख दीजिए भाई, 5 5 25 की 7 25 25 की 7 749 की 4 4 डिजिटल सम 4 किसका 4 है देखिए देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी का देखिए, तो 8 1 9 7 6 13 की 4 ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हम इतना पढ़ा डिजिटल सम पढ़ा, फिर भी डिजिटल पढ़ा, पर कभी कभार फेल हो गया डिजिटल सम में, डिजिटल आकर टोटल फेल हो गया, मतलब कि ऑप्शन आपके लड़ गया, तब हम क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए एक्स के पावर -3 दे रखा है, वाई का पावर -4 दे रखा है, 64 एक्स क्यूब है, 36 एक्स स्क्वायर वाई है, 24 एक्स वाई स्क्वायर है, 2 वाई के क्यूब है। देखिए तो लगा देते डिजिटल सम, देखिए अब पहले डिजिटल सम चेक कर लेंगे। देखिए ऑप्शन ए का डिजिटल सम कितना है 7 है, ऑप्शन बी का डिजिटल सम 7 है, ऑप्शन सी का डिजिटल सम कुछ 0 है, ऑप्शन डी का डिजिटल सम कुछ 0 है, मतलब कि 2 को आ रहा है, ऑप्शन ए बी के साथ अलग अलग 2 ऑप्शन आ रहा है। इसको देखिए कैसे करेंगे, एक से क्यूब 3 है ना, तो देखिए 64 क्यूब है, क्यूब 3 के क्यूब हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा, इसको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 4 10 1 से 3 का है ना, तो एक वाला जहाँ भी आएगा ना तो खत्म हो जा रहा है। देखिए 24 यहाँ से देखिए 36 वाले को 0 जाएगा, ये तो 10 24 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, इतना ही बच गया, बाकी कुछ हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, तो एक्स का क्यूब है 3 का क्यूब हो जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा 0 हो जाएगा, 36 और 3 अपने 0 है, तो बस इतना बच गया 2 बाई क्यू। अब देखिए 4 तो 6 हो गया, एक्स का मान कितना है 3 हो गया, वाई स्क्वायर का मान -4 चौका 16 के 7 हो गया, 6 3 18 के 9, ये भी 0 हो गया, 2 देख 6 3 18 में 9 गया ना, 9 7 खत्म हो गया 0, 2 वाई क्यू हो गया, तो वाई का क्यू कितना -4 का क्यू 4 ना है, हाँ 4 है, तो 4 चौका 16 चौका 64 -1 मतलब -2, तो -2 का मतलब कितना 7, तो डिजिटल सम 7 किसका है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि यही दोनों में सब आंसर है, इतना पता चल गया। अब देखिए अब यूनिट डिजिट पकड़ लेते हैं, क्या कीजिए यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, तो इतना हम पता किया डिजिट ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में आंसर है, यूनिट डिजिट पता कर लीजिए। देखिए 4 है ना, एक्स का क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होगा 3 4 3 3 होती है 27, 7 का यूनिट डिजिट आएगा प्लस 6, यूनिट से अगला यूनिट डिजिट पकड़ रहे हैं उन्हें, देखिए एक्स स्क्वायर है तो 9 होगा, और वाई का कितना 4 आ गया प्लस 4 आ गया, एक्स का मान कितना है आगे वाला यूनिट डिजिट पकड़ ध्यान रखिएगा, एक्स का मान 3 है 3 रख दिया, वाई का मान कितना है 4 से 16 की 6 आगे पकड़ लिया प्लस 2, वाई का क्यूब कितना है तो 64 की 6 पकड़ लेंगे, उन्हें 64 4 पकड़ लेंगे, और देखिए 28 6 9 54 तो 16 6 तो -4 है -6, देखिए फिर 12 के 2 2 6 12 2 4 दूनी के 8, देखिए तो -4 है -8 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, देखिए -6 कितना आ गया माइनस के 4 आ गया, -4 मतलब 10 से 6, तो फिर दहाई अंक शेष, देखिए -4 का मतलब कि कुछ हो गया 10 में से घटा देंगे, चाहे दहाई अंक से माइनस लेंगे 7 से शेष लेंगे, दहाई 10 अंक शेष होता है तो 10 हाँ 10 हाथ से लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बच गया, अंतिम में 6 किसका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें दो प्रयोग हुआ, तो देखिए एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है 10, एक्स वाई का दे रखा है 4, एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 का मान निकालना है, बोलिए इसमें तो पता ही चल रहा है कुछ है नहीं पता चला,
तो इसके लिए कुछ ही कर कीजिएगा। देखिए हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होता है एक्स प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 2xy। ये तो आपको पता होगा, एक्स वाई का कोई 10 का स्क्वायर है माइनस 2 गुना एक्स वाई मान रखा 4 ना, तो 10 दहा के 100 माइनस 8 92। क्या आ गया 92। एक्स की पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो 92 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 4 के स्क्वायर एक्स वाई के स्क्वायर। देखिए अगर इसी की जगह पर 4 का मान पूछ देता है तो इसका तो स्क्वायर होता ही होता है, माइनस में 2 एक्स वाई हो जाता है, एक्स वाई का स्क्वायर हो जाता है। जैसे देखिए ये होता है एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 पूछ दे, तो देखिए ये तो होगा ही होगा, एक्स प्लस वाई कर दी होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, ये होगा ही होगा। इसका स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई कर दी होल स्क्वायर। तो इसी पे हमको बैठा दिए इसको 92 का स्क्वायर माइनस 2 4 का स्क्वायर। अब देखिए तो यूनिट डिजिट से पकड़ने की कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आ गया माइनस 4 का 16 14 12 2। यूनिट डिजिट 2 किसका है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेबिट डिजिटल पे क्वेश्चन बता कर बना कर दिखा। देखिए 7 के पावर 4 है प्लस 3 है, इसका ऑप्शन दे रखा है 2 4 0 4 2 4 1 4 2 4 2 4 2 3 1 4। देखिए भी डिजिटल पर अगर देखिए इसको 8 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, -1 के पावर 4 आ जाएगा, बोलिए प्लस 3, तो -1 के पावर 4 कितना 1 प्लस 3 कितना होगा 4 होगा। अब 4 देखिए 8 से भाग करना तो 4 आना चाहिए, तो देखिए तो 8 या 24 ये 4 आ गया, 8 या 24 खत्म, 8 का मान कितना रहा 8, 8 से भाग कर लेते हैं 8 6 आ गया, ये इसको 8 या 24 8 24 0 आ रहा है, इसका कट जाएगा। ये भी कुछ 8 से कुछ नहीं कटेगा, इसका भी कुछ है मतलब कुछ 8 से डिवाइड कर लेते हैं 4 सिर्फ इसी का आ रहा है। तो इतना दिखा लीजिए डिजिटल का दिखा दिया। देखिए इस क्लास में यही तक कर देते हैं। ये इस क्लास को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू धन्यवाद।